हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अधिगम के सिद्धांत। तो इंग्लिश में थियरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। आपको बता दें ये टॉपिक जो है, ये पोर्शन जो है, ये आपके सिलेबस के साथ ही साथ अपकमिंग जो फ्यूचर में आप एग्जाम देंगे, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो और अदर जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स होंगे, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर क्लासेज इतनी देर में क्यों आ रही हैं या आती हैं। तो इसका एक जो सिंपल रीज़न ये है कि ये जो भी कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, इनको कई सोर्सेज से मुझे कलेक्ट करना होता है, फिर एक जगह कंपाइल करना होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये सारा कंटेंट है और मधुमक्खी बन के मैं इन जगहों से कई सोर्स से पिक करके एक जगह कंपाइल करने का काम करता हूँ। तो इसलिए क्लासेस थोड़ी-सी मतलब कभी-कभार 2-4 दिन लग जाता है इसको बनाने में और इसको अरेंज करने में। लेकिन अपकमिंग क्लासेस में कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आप लोगों को मिले। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद कई क्लासेस जो होंगी, जो इसी से रिलेटेड होंगी। जैसे स्किनर की थ्योरी, पावलोव की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, कोहलर की थ्योरी, लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी, ये सब नाम जो है ना, ये काफ़ी इसी से रिलेटेड है। तो इन नाम को आप इसी से कोरिलेट करेंगे। पहले समझ लेते हैं हम लोग कि ये थ्योरी है क्या। पॉइंट फर्स्ट देखिए, सीखने के सिद्धांत जो है, सिद्धांतों का एक संगठित समूह है। अगर मैं आपसे कहूँ सिद्धांत क्या होता है, अगर थियरीज क्या होती है, तो उसपे कई थ्योरीज होती है। जैसे आप अगर न्यूटन्स की थ्योरी, न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें भी कई थ्योरी, छोटी-छोटी थ्योरीज हैं। उसी तरीके से और जो समझाता है कि व्यक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त करता है और इसमें हम लोग यही जानेंगे कि आदमी हो या जानवर हो, वो किस तरीके से किसी चीज़ को सीखता है, उस ज्ञान को याद रखता है या उस चीज़ को बनाए रखता है, उस एक्सपीरियंस को। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो था लॉ ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। ये इसी के अंतर्गत आ जाता है, इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो उसको भी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस क्लास के बाद उसको देख लेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको जान लीजिए। सीखने के विभिन्न सिद्धांतों से हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि सीखना कैसे होता है। जब हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास की अधिगम सीखना क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन को हमने अधिगम कह दिया। नई जानकारी प्राप्त करने के तरीके को या उसको नई जानकारी प्राप्त करने को हमने अधिगम कह दिया। लेकिन अब हम जानेंगे कि ये अधिगम या ये सीखना होता कैसे है। और यही वो सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एजुकेशन को हम लोग साइंस कहते हैं, क्योंकि ये थियरी बेस्ड है। अब देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ, एक सीखने का सिद्धांत ये वर्णन करता है, ये एक्सप्रेस करता है, क्लासेस बाइलिंगुअल हैं, आप परेशान नहीं होंगे। जैसे मैं इंग्लिश जो लाइन थी वो बोलना या रीड करना भूल गया। लर्निंग थियरीज आर एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग हाउ इंडिविजुअल एक्वायर, रिटेन एंड रिकॉल नॉलेज। कैसे जो कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो नॉलेज को एक्वायर करता है, रिटेन करता है और उसको ज़रूरत पड़ने पर याद कर पाता है। ये इस लर्निंग थ्योरी के थ्रू ही इस चीज़ों को हम लोग जान पाते हैं या जानते हैं। अब इसमें क्या हम लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को बता दें, ह्यूमन हो या एनिमल हो, उसमें जो लर्निंग होती है वो कहीं न कहीं लगभग आप कह लीजिए 90 टू 95% सेम प्रोसेस से होती है। इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे कि मनुष्य जो है, व्यक्ति है, जानवर है, कैसे सीखता है, हाउ। मतलब यहाँ पे हम लोग उसके जो कैसे के अगल-बगल सारी चीज़ें हैं कि वो किस तरीके से सीख पा रहा है और फिर क्या सीख पा रहा है, फिर क्यों सीखता है। इन 3 आप इसको क्वेश्चन कह लीजिए और ये 3 जो पॉइंट है इसी के अराउंड सारी थ्योरीज चलती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख पाएँगे लर्निंग थ्योरीज का क्लासिफिकेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी मैं आप लोगों को इसकी हिंदी भी बताऊँगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम में हैं या हिंदी मीडियम में हैं, वो परेशान नहीं होंगे, वो दोनों लैंग्वेज को समझना, सीखना और उसमें कंफर्टेबल फ़ील करना सीख जाएँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। जब वैसे ढेर सारी थियरीज़ थी तो इसको देखा गया तो उसको आप कह सकते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से 3 कैटेगराइज़ेशन किया जाता है इन थियरीज़ का। पहला है बिहेवियरिज़्म, कॉग्निटिविज़्म और कंस्ट्रक्टिविज़्म। इन 3 जो विज़म हैं, वाद हैं, आप इसको बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी कह लेते हैं, कॉग्निटिविस्ट थ्योरी भी कह लेते हैं। तो ये जो थ्योरीज़ हैं और इसमें जो थिंकर्स हैं, थिंकर्स ना कहकर आप इनको थ्योरिस्ट कह लीजिए, मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए, उनके नाम गिवन है। वो कौन है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी-कभी सीधे पूछ लिया जाता है। देखिए हिंदी में इसको कहते हैं
व्यवहारवादी सिद्धांत, कॉग्निटिविज्म जो है, ये कॉग्निटिविस्ट जो है इसको संज्ञानवाद या संज्ञानवादी कहते हैं, और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये आप इसको कहते हैं संरचनावादी, रचनावादी या सामाजिक संरचनावादी। इसके कई नाम हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको रचनावादी भी कहते हैं हिंदी में, संरचनावादी भी कहते हैं या सामाजिक संरचनावादी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से थ्योरिस्ट आते हैं उनका नाम जान लीजिए। अभी हम लोग जानेंगे आगे की ढेर सारी क्लासेस में हमें पढ़ना है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या है। देखिए, जब बिहेवियरिज्म की बात आएगी तो उसमें आप अगर 4 ये नाम याद रखते हैं तो आप अपने एग्जाम में कितना इनफ होगा आपको एग्जाम्पल देने के लिए। पहला है ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, फिर बीएफ स्किनर हैं, आईपी पावलोव हैं, इयान पावलोव, उसके बाद जॉन जे बी वाटसन या जॉन बी वाटसन, ये बिहेवियरिज्म के थ्योरिस्ट हैं और इन लोगों की जो थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म को फॉलो करती है। बिहेवियरिज्म है क्या, उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसी तरीके से जो कॉग्निटिव या कॉग्निविस्ट हैं वो क्या कहते हैं उसको आप लोग जान लीजिए। उसमें जीन पियाजे हैं, ये कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं, इसीलिए इनको कॉग्निटिविस्ट कहा जाता है। फिर जेरोम जे ब्रूनर या जेरोम ब्रूनर हैं, फिर कोहलर हैं। ये जो हैं ये इसके संज्ञानवादी थ्योरिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक हैं। वहीं जब आप संरचनावादी में आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे लेव वाइगॉट्स्की हैं, एल्बर्ट बंडूरा हैं और जॉन डेवी हैं। ये लोग इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो अब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग इसके एक पॉइंट को पिक करते हैं, वो है व्यवहारवादी सिद्धांत। ये क्या है सिद्धांत, इसको जानते हैं। जब हमने लर्निंग की बात की स्टार्टिंग में, हमने देखा कि अधिगम कैसे होता है, क्या सीखता है आदमी और क्यों सीखता है, उसी को जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, किसी थ्योरी को बिहेवियरिस्ट थ्योरीज या बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है इसी को एसआर थ्योरी कहते हैं। एसआर थ्योरी का मतलब क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। अब ये स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है, ये आप सभी लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा और आप पहले भी कहीं देखे होंगे, तो ये होगा कि सर ये होता क्या है, तो हम लोग डिटेल से जानेंगे। पहले थोड़ा-सा ये जान लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की, इस थ्योरी में या इसको मानने वाले लोगों ने क्या कहा है। इनके अनुसार, मतलब इस थ्योरी को मानने वाले लोगों के अकॉर्डिंग, जब भी कोई व्यक्ति या प्राणी के सामने कोई समस्या आती है और समस्या एक उद्दीपन का रूप है। उद्दीपन क्या है मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। और अभी आगे जब हम लोग थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ेंगे, पावलोव की थ्योरी पढ़ेंगे, स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें उद्दीपन को और बेटर ढंग से, तरीके से जान पाएँगे, एग्ज़ाम्पल से जान पाएँगे। तो जब कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो वो एक उद्दीपन का रूप है। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, अब अभी जान लीजिए इसको। उद्दीपन या स्टिमुलस का मतलब होता है कि वो एक ऐसी, अब वो समस्या हो सकती है, ऐसी वस्तु हो सकती है, दृश्य अदृश्य, टेंजिबल इंटेंजिबल भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ एक तरीके से ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम उसके अकॉर्डिंग प्रेरित हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ करने लगते हैं या करना चाहते हैं। जैसे अगर हमें गर्मी लगती है तो उसके लिए हम कुछ भी फैन स्टार्ट करने जाते हैं या हम बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई समस्या आती है, अभी हम लोग जब एक बिल्ली की एग्जाम्पल से समझेंगे तब और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो हम उसके समाधान के लिए अनेक भिन्न-भिन्न तरीके की क्रियाएँ करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। वो तब तक एक्टिविटी करते हैं जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती है। अब कहेंगे सर ये क्या है? अब जानिए इसको। एक एक्सपेरिमेंट किया थॉर्नडाइक ने, आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, अभी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसमें एक बिल्ली है, बिल्ली को आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, लेकिन उसमें कई ऑप्शन दे दिए गए कि एक ऐसा लीवर था यहाँ पे, ये आप लीवर देख पाएँगे। इस लीवर को अगर वो टच कर देती है या उसको दबा देती है तो ये गेट जो है, ये इसके सामने का गेट है, ये खुल जाएगा। और लेकिन ये खोलेगी क्यों बिल्ली? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्ली को क्या ज़रूरत है? वो हो सकता है उसी में रहना पसंद करे कुछ देर तक, लेकिन हम उसको क्या करना चाहते हैं? उसको उत्तेजित करना चाहते हैं। स्टिमुलस का मतलब समस्या, आप कह लीजिए एक उत्तेजना है, जिसको देखकर उत्तेजित हो, व्यक्ति हो, जानवर हो। तो इसके सामने एक कटोरी, आप कह सकते हैं कि एक पॉट में क्या रखा गया? वो फिश, मछली रखी गई। ये मछली इसके उद्दीपन का काम कर रही है। जैसे अगर हम लोग बचपन में कहते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे या अपना होमवर्क कर लोगे तो आपको चॉकलेट देंगे। तो वो चॉकलेट शॉर्ट टाइम के लिए क्या है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो आप भी उसको लालच देते हैं कि ये कर लोगे तो
मार्केट ले चलेंगे, ये कर लोगे तो फ़ोन दिलाएँगे। बचपन में हमें कहा जाता है कि बस हाई स्कूल तक पढ़ना है, पढ़ लोगे तो तुम्हें साइकिल दिला देंगे, रेंजर साइकिल दिला देंगे। वो जो चीज़ें हैं, जो वो कह रहे हैं और हम ये सोच लेते हैं कि अच्छा मैं टॉप कर लूँगा या अच्छा मार्क्स ला लूँगा या 80% ला लूँगा, तो मुझे साइकिल मिलेगी। अब ये उद्दीपन है साइकिल, वो हो सकता है शाबाशी के तौर पे भी हो सकता है किसी के गार्जियन ये कहें कि तुम ये कर लोगे तो तुम्हें बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। वो भी उद्दीपन है, वो दिख नहीं रहा है, वो ऐसा उद्दीपन है जिसकी वजह से वो व्यक्ति या हम क्या करते हैं, हम बहुत और मेहनत से पढ़ने लगते हैं। ये हमारी अनुक्रिया है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए जब बच्चा या बच्चे के सामने आप कहते हैं कि आप ये होमवर्क कर लोगे तो आपको हम चॉकलेट देंगे, तो चॉकलेट उसके लिए क्या हो गई? वो हो गई स्टिमुलस और अब वो उस होमवर्क को कर रहा है तो वो क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। ये थोड़ा-सा याद रखिएगा लेकिन जब हम लोग आगे थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से इन शब्दों की उत्पत्ति तक के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूँगा। इसीलिए इस सिद्धांत को जो है ये व्यवहारवादी सिद्धांत जो है इसको समस्या एवं समाधान प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड थ्योरी है इसलिए इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी भी कहा जाता है कि इसमें बिल्ली के लिए एक समस्या एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई कि जिसमें उसके सामने जैसे आप समझ लीजिए कि आप पढ़ रहे हो और आपके फेवरेट डिशेज में से एक डिश खाना या कुछ भी हो सकता है आइसक्रीम हो सकती है या गुलाब जामुन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके सामने रख दिया गया। अब आप मजबूर हो जाएँगे, उसकी तरफ देखकर आपके मुँह में पानी भी आएगा, लेकिन आप पढ़ भी रहे होंगे तो आप मजबूर हो जाएँगे कि पहले खा लेता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। ऐसी स्थिति आप सभी लोगों को या हमारे लाइफ में हमेशा आती रहती है, कि मन करता है कि ये खरीद लूँ, कोई चीज़ अच्छी लगती है लेकिन कुछ कंडीशन होती है। इसी तरीके से मछली को बंद तो रख किया गया लेकिन उसके सामने उस कुछ दूरी पर उसको क्या किया गया, उसके सामने मछली रखी गई और जो कि इनका फ़ेवरेट फूड है। तो आप अब क्या करती है मछली कि सारे जो भी मैंने आपको यहाँ बताया ना कि आप समस्या आ गई तो उसको सॉल्व करने के लिए वो ढेर सारी एक्टिविटी करती है। वो यहाँ से हाथ निकालती है बाहर, फिर भी उस मछली को वो मतलब पा नहीं पा रही है या उसको छू नहीं पा रही है। फिर वो क्या करती है उसके अंदर उस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें सब पे खरोंच मारेगी। फाइनली उसका हाथ जो है ये पहुँचता है इस लीवर पे, जिस लीवर को दबाने से ये बिल्ली मतलब वो दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आके खा लेती है। और इसी तरीके के थ्योरीज़ को बिहेवियरिस्ट थ्योरी कहा जाता है, बस सिंपल सी बात है। आगे देखिए, आगे अब अगर इसने सीख लिया कि इस लीवर को टच करने से क्योंकि उसके लिए हो सकता है वो 50 बार उसने कई तरीके की एक्टिविटी की हो, फाइनली जब उसने सीख लिया, अल्टीमेटली सीख लिया, तब आगे जब भी उसके सामने ऐसी समस्या आएगी, अब वो फ्यूचर में बॉक्स बदल भी देंगे, अगर लीवर थोड़ा-सा ऊपर भी होगा या कहीं और साइड भी होगा, तो कहीं न कहीं उसके मन में या दिमाग में या उसके बिहेवियर में ये होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसको टच करने से ये खुल जाएगा। मतलब खुल जा सिम-सिम टाइप का, ऐसा आप कह लीजिए। अब वो पुनः भिन्न-भिन्न अनुक्रियाएँ करता है लेकिन शीघ्र ही वो उस अनुक्रिया करने में सक्षम हो जाता है जिससे उस समस्या का समाधान होता है। जैसे इस बिल्ली को मैंने बताया, इसने ढेर सारी एक्टिविटी की होगी, अपना सर लगाया होगा, पैर लगाया होगा और पूरे बॉडी से उसने पुश करने की कोशिश की होगी लेकिन एक बार प्रयास करते-करते वो इस तरीके से एक सिचुएशन में ऐसे पहुँचती है कि उससे वो लीवर टच होता है और लीवर को वो पुश करती है, डाउन करती है जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो इसलिए इसके अनुसार अब ये माना जाएगा कि सीखना जो है वो संबंध स्थापित करना है। आप समस्या आ रही है तो आपके पास सटीक उपाय हो, एक ऐसा उपाय हो जिससे कि आप उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि समस्या में और समाधान के बीच में एक संबंध या आप उस संबंध को समझ जाएँ। इसीलिए इस थ्योरी को संबंधवाद या संयोजनवाद कहा जाता है जिसको इंग्लिश में कनेक्टिविज़्म कहा जाता है कि ये कनेक्ट करने की बात कही गई है। हालाँकि ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है बट फिर भी बहुत सी बुक्स और राइटर इसको एक ही मानते हैं। अब इसमें किसकी थ्योरीज़ आती हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले थॉर्नडाइक की थ्योरी आती है। इसको थॉर्नडाइक्स स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद हालाँकि इस थ्योरी का नाम है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बार-बार प्रयास करते होता है ना आप कहते हो गलतियों से सीखना। उस तरीके की थ्योरी दी है इसलिए इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। ये आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। आगे एक-एक क्लासेस एक-एक थ्योरिस्ट पे जाएँगी, तो उसको भी आप लोग देखना ना भूलें। आगे स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग क्या है? इन सारी चीज़ों को इसको क्रिया प्रसूत थ्योरी भी कहा जाता है।
उसके बाद इसमें जो तीसरी थियरी आती है इंपॉर्टेंट में, वो आती है पावलोव की थ्योरी, जिसको पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। ये आप एग्जाम्पल्स में लिख पाओ। उसके बाद आती है बारी कॉग्निटिविस्ट थ्योरी की। कॉग्निटिविज्म क्या है? ये कहता है, ये पहले एक चीज जान लीजिए, जब भी आप एग्जाम में, जैसे मैंने आपको बताया, इसको एसआर बॉन्ड थ्योरी या एसआर थ्योरी कहते हैं, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि जो भी इस तरीके के विचारक थे, सोचने वाले या थियरिस्ट थे, उन्होंने इसके ऑपोजिट जाकर इन चीजों को किया, वो ये नहीं मानते थे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें क्या अंतर है। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने इस थ्योरी का क्या नाम दिया? स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी। हालांकि इसको एसएस थ्योरी भी कहा जाता है, लेकिन आप इसको आगे अभी समझ पाएंगे कि ये किस तरीके की थ्योरी है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विरोध के फलस्वरूप दिया गया। जैसे मैंने बताया, इन लोगों ने जो ये मानने वाले लोग हैं, जिसमें कोहलर हैं, पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, इन लोगों ने इसके अपोजिट जाकर एक थ्योरी बनाई या उस पर काम किया। इन्होंने क्या कहा? संज्ञानवादियों ने का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया में यंत्रवत प्रक्रिया नहीं होती है। ये मानते हैं सीखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ कंडीशन दे दी जाए और आपको वही चीज सिखाई जाए, एक स्पेसिफिक चीज, मतलब मशीन की तरह, रोबोट की तरह। इसका मतलब है ये जो थ्योरी है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, ये सिर्फ रटाने की बात है। यहाँ बिल्ली को ये रटाया जा रहा है, याद कराया जा रहा है कि वो कुछ भी करके एक उस लीवर को पुश करे, और बार बार उससे कराया जा रहा है, जिससे कि उसे पता हो जाए कि इसे पुश करने पर दरवाजा खुलता है। लेकिन इन लोगों ने क्या माना, उसको जान लीजिए। इन्होंने कहा सीखना सिर्फ, जैसा कि एक यंत्रवत मतलब मशीन की तरह चलने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। इसमें अंतर्दृष्टि, सूझ मतलब इंसाइट, आप कहते हैं ना, आपका विवेक, बुद्धि, ज्ञान, ये सारी चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे होता है, इस इमेज के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, स्मृति, मेमोरी, उसके बाद मानसिक क्रिया, मेंटल प्रोसेस होने के बाद मनुष्य या जानवर सीखता है या पक्षी सीखता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ समस्या दे देने से वो नहीं सीखता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बिहेवियरिस्ट थ्योरी में दो, में भी आगे चल के दो तरीके की थ्योरी डिवाइड हो जाती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक है री इन्फोर्समेंट, एक है नॉन या इन री इन्फोर्समेंट। इसका मतलब क्या है? रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि देखिए, इसको इनाम के स्वरूप में, आप इसको कह लीजिए रिवार्ड के लिए, एक मछली इसके लिए रिवार्ड का काम कर रही है कि ये अगर दरवाजे से बाहर निकलेगी तो इसे मछली खाने को मिलेगा। तो लोगों ने क्या कहा कि ये जो थियरी है वो सिर्फ रिवार्ड्स पे बेसिस है, कि जब तक उसको इनाम नहीं मिलेगा वो ये काम क्यों करेगी। कि मान लीजिए यहाँ पे आपने सूखी रोटी रख दी होती, तो शायद वो इतने तेजी से वर्क नहीं करती, इतना एक्टिव नहीं होती, जितना एक्टिव इस स्टिमुलस को देखकर है, इस मछली को देखकर है, क्योंकि ये इसकी फेवरेट डिश है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी थियरी होगी जिसमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत ना हो, मतलब किसी भी तरीके के पुरस्कार की जरूरत ना हो, रिवार्ड्स की जरूरत ना हो। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद आया, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इन सिद्धांतों के अनुसार सीखने की परिस्थिति में कई समस्या या उद्दीपन होते हैं। इन लोगों ने माना, संज्ञानवादियों ने माना कि कई समस्याएं होती हैं, और सीखने वाला समस्याओं को उन उद्दीपनों के अर्थ और उसमें होने वाले संबंधों को समझना होता है। मतलब एक, आप चाहे मनुष्य कह लीजिए, जानवर कह लीजिए, पक्षी कह लीजिए, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग, या किसी भी, आप कह लीजिए कि जो भी, जिसके पास बुद्धि है, सोचने की क्षमता है, उसके लिए समस्याएं बहुत होती हैं। अब उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है, वो पहले देखता है कि कितने सॉल्यूशन है और उनमें क्या कनेक्शन है सॉल्यूशन में। तो कैसे समझा जा सकता है? मान लीजिए एक कौवा, आप प्यासे कौवे की कहानी सुने होंगे, थर्स्टी क्रो जो है, और इसमें ये शायद बचपन में ही है, आप सभी लोग पढ़े होंगे। इसमें एक कौवा प्यासा होता है, उसको प्यास लगती है और एक घड़े के पास जाता है, तो घड़े में कम पानी रहता है, मतलब आप कह लीजिए इतना कम रहता है कि वो उसे नहीं पी पाता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, ये इसके सामने एक समस्या हो गई। अब इसके लिए कोई रिवार्ड्स नहीं है, हालांकि पानी भी इसके लिए रिवार्ड का काम करेगा, लेकिन इसको कुछ एफर्ट लगाना होगा। तो वो क्या करता है, अगल बगल के कंकड़ उठाकर उसमें डालना शुरू कर देता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर, यही व्यवहारवादी से अंतर है कि ये अगर कंकड़ की जगह मिट्टी उसमें डालता तो शायद ये पानी नहीं पी पाता। तो इसके लिए एक सूझ की जरूरत है कि किस तरीके से, और इसे ये भी जानना पड़ेगा कि अगर मैं कंकड़ डालूंगा इसमें, तो कंकड़ नीचे के स्थान में भर जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा।
तो इस तरीके की थ्योरी आप मान सकते हैं। और ये जो मतलब कौवे ने जिस तरीके का अपना दिमाग यहाँ पे लगाया है, ये कॉग्निटिविस्ट थ्योरी के अंतर्गत आता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें ये भी देखिए कि जब वो इनके अर्थ और इसमें होने वाले संबंधों को समझ लेता है, तो उसके मस्तिष्क में सभी समस्याएं, उद्दीपनों एवं संज्ञानात्मक नक्शा विकसित हो जाता है। अब उसके ब्रेन में ये हो जाता है कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए थे, और वो उसके व्यवहार में भी हो जाता है, उसका ये एक्सपीरियंस हो जाता है। ये क्यों कहा गया है ये आगे, और ये संज्ञानात्मक मैप क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब आगे चीज़ें सीखेंगे। अब इसका मतलब है संज्ञानात्मक मैप का मतलब उसके दिमाग के अंदर एक स्कीमा वर्ड का यूज़ किया गया है। वो मैं अभी यहाँ बताऊँगा, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, आप पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ें बहुत ही डिटेल में आती हैं, किस तरीके से चीज़ें सीखता है। इसमें जो थ्योरिस्ट हैं उनके नाम कोहलर, पियाजे, ब्रूनर, टॉलमैन है, उनकी थ्योरीज़ के नाम हैं। कोहलर की थ्योरी है उसको इनसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, उसी को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे की थ्योरी है जिसको पियाजे डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग थ्योरी कहते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं। फिर ब्रूनर की थ्योरी आती है, फिर उसके बाद टॉलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी आती है। आप सभी लोग बताएंगे कि आपके सिलेबस में कौन से थ्योरिस्ट का नाम है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की क्लासेस भी करेंगे। लास्ट आता है संरचनावादी सिद्धांत, जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी या कंस्ट्रक्टिविज्म जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था वो कहते हैं। और इसको इसको बताने के लिए आप पहले इसको समझ लें, इसमें हमने क्या देखा फर्स्ट में। सेकंड में हमने क्या देखा कि ये क्यों अलग है, क्योंकि इसमें कोई रिवार्ड्स नहीं है। हमारे सामने जो भी समस्या है, एक कौवे के सामने जब समस्या आ रही है तो उसके सॉल्यूशन वो सोच रहा है, उस पे ध्यान दे रहा है, उसको मेमोराइज कर रहा है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि कौन-कौन से, मतलब ये मेंटल प्रोसेस पे भी डिपेंड कर रहा है। इसमें थोड़ा-सा सोचने की क्षमता दी जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको लालच दिया जा रहा है कि वो तुरंत काम करे और उस चीज़ को रट जाए, बार-बार प्रैक्टिस कराई जा रही है। यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो रही है, यहाँ वो समझ के काम हो रहा है। तो एक तरीके से ये जो थ्योरी है ये आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस को हम लोग जानेंगे। संरचनावादी क्या कहते हैं, इनका मानना है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। संरचनावादी मानते हैं कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये लंबे समय तक चलता रहता है, कहीं रुकता नहीं है। जैसे मैंने बताया था अधिगम जो है वो लंबे समय तक चलता रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। क्यों एक्टिव की बात कहते हैं संरचनावादी? क्योंकि जिसमें शिक्षार्थी जो है, मतलब जानने वाला, सीखने वाला, अधिगमकर्ता वर्तमान या पिछले ज्ञान, सामाजिक अंतरक्रियाओं, प्रेरणा के आधार पर नए विचार या अवधारणाओं का निर्माण करते हैं और निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसमें हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे आप कहते हैं, जैसे इन लोगों ने कहा कि नहीं सिर्फ प्रैक्टिस से सीखते हैं, जो व्यवहारवादी सिद्धांत था, इन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ सोचने से और सोचने समझने से ही हम सीख पाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सोसाइटी में जब हमारा इंटरेक्शन होता है अधिक से अधिक लोगों से, तो हम अपने पिछले एक्सपीरियंस, अपने नए एक्सपीरियंस को कोरिलेट कर कर चीज़ों को सीखते हैं, नए विचार आते हैं, नए कंसेप्ट आते हैं, वो संरचनावादी सिद्धांत है। और इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें नाम वाइगॉट्स्की का था, बंडूरा का था, ये 2 एग्ज़ाम्पल आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, शिक्षार्थी जो है अंतःक्रिया जो इंटरएक्टिव प्रोसेस है, समझ, अनुभव के माध्यम से अपने ज्ञान का खुद निर्माण करता है। उसमें इसके लिए वो स्वतंत्र है, वो जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को समझकर उसको समझता है, सीखता है। मतलब हम जब एक सर्टेन एज के बाद सोसाइटी हमें सिखाती है, समाज हमें सिखाता है, हमारे अगल-बगल की चीज़ें हम, ये नेचर हमें सिखाता है। इस तरीके के सीखना इस थ्योरी के अंतर्गत आता है। शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण पूर्व अनुभवों या ज्ञान के माध्यम से करते हैं। जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ये इस तरीके के थ्योरीज़ जो मानते हैं कि लोग या मनुष्य है या जानवर है, वो इस तरीके के अकॉर्डिंग, मतलब उनको जो चीज़ एक्सपीरियंस करते-करते वो सीखते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ़ 3 नहीं है। इस थ्योरी का जो क्लासिफ़िकेशन है वो और भी है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि कम से कम आप उसका नाम तो जानते रहें। जैसे बिहेवियरिज़्म हमने पढ़ लिया, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें जो भी यहाँ पे अंदर से कुछ भी सीखने का, जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे अंतर्मन से उठ आवाज़ें आ रही हैं या उठ रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएँगे। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी चीज़ें कंडीशन क्रिएट की जा रही हैं,
वो एक्सटर्नल की जा रही हैं। अगर इस बिल्ली को कोई ज़रूरत नहीं है उस डब्बे में जाके बंद बंद होने की, लेकिन उसको ज़बरदस्ती या उसको बाहर से प्रेशर किया जा रहा है। रोट लर्निंग जो हम रटा कर सिखाते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो कॉग्निस्ट हैं, जो कॉग्निटिव थ्योरी है, वो क्या मानती है कि लर्निंग जो है इंटरनल थॉट प्रोसेस है, जो कंबाइन होता है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल चीज़ों से। मतलब बाहरी समस्या होगी और हमारे आंतरिक रूप से हम उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। उसके बाद ये आप कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं वो क्या मानते हैं कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो कनेक्ट करता है प्रायर एक्सपीरियंस टू न्यू इन्फॉर्मेशन। जो पिछले अनुभव हैं उनको नई जानकारियों से कोरिलेट करके सीखता है। जैसा मैंने बताया सोसाइटी में हम जब चीज़ें सीखते हैं। फिर एक और इसमें क्लासिफिकेशन है वो ह्यूमनिज्म का। ये मानते हैं कि लर्निंग ऑकर्स व्हेन द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल लर्नर आर मेट। जब उनको ज़रूरत होती है तभी वो उन चीज़ों को सीखते हैं, ज़रूरत नहीं होती है तो वो नहीं सीखते हैं। अगर हमें साइंस या मेडिकल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम नहीं सीख पाएंगे उनको, ऐसा ये मानते हैं। और जैसा मैंने लास्ट में बताया था, कनेक्टिविज्म जो है ये हालांकि अभी आप लोगों के सिलेबस में इसी के अंतर्गत आ जाता है, व्यवहारवादी के अंतर्गत, जिसको संबंधवादी या संयोजनवादी कहते हैं। तो ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है लिटिल बिट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं होंगी जब तक आप इसके आगे की क्लासेस को सीक्वेंस से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे। अगली क्लास में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि बिहेवियरिज्म को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे ये क्या है, और इसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी सबसे पहले पढ़ेंगे। और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी तरफ से आप कह लीजिए गारंटीड है। और आप सभी लोगों के लिए ये है कि आप इसको नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे की क्लास के लिए आप रेडी रहें। तो आई होप आज के द्वारा जो भी इस कंटेंट के द्वारा और बाकी क्लास में जो भी मैंने आपको बताया, सिखाया या समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। अगली क्लास में इसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड की